हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल उषा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लाल बहादुर शास्त्री पर निबंध। प्रस्तावना। लाल बहादुर शास्त्री एक बेहतरीन स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत की आज़ादी में इनका अहम योगदान रहा है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय में हुआ था। शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया था। शास्त्री जी एक सच्चे गांधीवादी थे और उन्होंने संपूर्ण जीवन गरीबों की सेवा में लगा दिया। इन्होंने भारत छोड़ो, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च आदि जैसे कई आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया नारा करो या मरो को शास्त्री जी ने 9 अगस्त 1942 को बदलकर मरो नहीं मारो में बदल दिया था। इस आंदोलन के चलते शास्त्री जी 19 अगस्त 1942 में जेल भी गए थे। शास्त्री जी एक सच्चे अहिंसावादी और प्रेरणास्रोत व्यक्ति थे। उनके बताए गए रास्ते पर हर कोई चलना चाहता है। शास्त्री जी का शुरुआती जीवन और बचपन। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के मुगल सराय में 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। इनके पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था, जो कि पहले प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे और बाद में राजस्व विभाग में क्लर्क थे। इनकी मां का नाम राम दुलारी था। शास्त्री जी घर में सबसे छोटे थे, इसलिए परिवार वाले प्यार से इन्हें नन्हे कहकर ही बुलाया करते थे। शास्त्री जी 1 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनकी मां सभी बच्चों को लेकर अपने पिता हजारीलाल के घर मिर्जापुर चली गई थी। कुछ वक्त बाद उनके नाना का भी देहांत हो गया था। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन ऐसी मुसीबत की स्थिति में इनके मौसा रघुनाथ प्रसाद ने उनकी मां का बहुत सहयोग किया था। लाल बहादुर शास्त्री की शिक्षा। शास्त्री जी जब 4 साल के थे तब उन्होंने अपने ननिहाल में रहते हुए अपनी प्राथमिक शिक्षा हासिल की थी। उन्होंने 6ठी कक्षा तक की पढ़ाई मुगल सराय के ईस्ट सेंट्रल रेलवे इंटर कॉलेज से की थी। कुछ समय बाद उनका पूरा परिवार वाराणसी आ गया था, जहां उन्होंने अपनी 7वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज में दाखिला लिया था। शास्त्री जी गांधी जी के विचारों पर चलते थे और जब वह 10वीं कक्षा में थे तो वह गांधी जी के व्याख्यानों से प्रेरित होकर अपनी पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में एक कार्यकर्ता के रूप में शामिल हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें थोड़े समय के लिए साल 1921 में जेल जाना पड़ा था। लेकिन बाद में स्वतंत्रता सेनानियों का यह मानना था, अगर भारत को आज़ाद कराना है तो शिक्षित होना जरूरी है। इसलिए उसके बाद शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। काशी
विद्यापीठ से ही उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली थी, जिसके बाद उन्होंने अपना उपनाम श्रीवास्तव हटाकर शास्त्री लगा लिया था। शास्त्री जी का राजनीतिक सफर। लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस पार्टी के एक सम्मानित नेता थे और उन्होंने राजनीतिक कार्यकाल के दौरान कई अहम भूमिका निभाई और कई महत्वपूर्ण फैसलों का हिस्सा भी बने। 15 अगस्त 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तब शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के पुलिस और परिवहन मंत्री का कार्यभार सौंपा गया था। अपने राजनीतिक कार्यकाल में उन्होंने हमेशा सच्चे दिल से देश की सेवा की है और मुश्किल परिस्थितियों में अपनी बुद्धि का बेहतर उपयोग करते हुए उनका सामना किया गया था। साल 1951 में वह ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बने और उसके बाद 13 मई 1952 को उन्हें देश के रेल मंत्री का कार्यभार संभालने को मिला। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की आकस्मिक मृत्यु के बाद शास्त्री जी को देश का प्रधानमंत्री चुना गया और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था सुधारने के लिए शास्त्री जी ने बहुत मेहनत की थी। उनके कार्यकाल के दौरान भारत पाक के बीच युद्ध छिड़ गया था और उस गंभीर स्थिति को भी इन्होंने बहुत अच्छे से संभाला था, जिसकी लोग आज भी तारीफ करते हैं। शास्त्री जी की मृत्यु। प्रधानमंत्री बनने के सिर्फ 2 साल में ही शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। 11 जनवरी 1966 में देश के चहेते और सच्चे क्रांतिकारी ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। ऐसा माना जाता है कि 1966 में ताशकंद समझौते पर दस्तखत करने के बाद शास्त्री जी इस सदमे को झेल ना सके और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि कई लोगों का मानना था कि उनकी यह प्राकृतिक मृत्यु नहीं है, बल्कि सोच समझकर पूरी साजिश के साथ उनकी हत्या की गई थी, लेकिन उसका अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में रोचक तथ्य। शास्त्री जी स्वतंत्रता संग्राम के समय कई अभियानों का नेतृत्व किया और लगभग 7 साल जेल में बिताए। उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बनाकर श्वेत क्रांति, दूध के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया था। जब वह पहली बार जेल गए थे तब उनकी उम्र मात्र 17 साल थी। पुलिस मंत्री के रूप में उन्होंने लाठीचार्ज के बजाय भीड़ को हटाने के लिए जेट से पानी छिड़काने का नियम लागू किया था। शास्त्री जी दांडी मार्च का हिस्सा भी बने थे, जिसके लिए उन्हें 2 बार जेल हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री को लोग आज भी उनकी शालीनता, सादगी और सच्ची देशभक्ति के लिए जानते हैं। वह एक महान नेता थे जिन्होंने जीते जी सिर्फ भारत की भलाई के बारे में सोचा। वह देश के प्रधानमंत्री तो थे ही, बल्कि एक सच्चे देशभक्त भी थे। उन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में
भारत की सेवा की और प्रधानमंत्री के रूप में कई अहम फैसले भी लिए। हर भारतवासी के दिल में आज भी उनके लिए सम्मान है। उनके द्वारा दिया गया नारा जय जवान जय किसान देश के किसान और सैनिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करता है और यही कारण है कि यह नारा आज भी बेहद लोकप्रिय है। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।